Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Miss Missing and I hope you're doing absolutely well. So आज का वीडियो होने वाला है ऑन द टॉपिक सत्यवती कॉलेज इवनिंग का ऑनेस्ट रिव्यू। एंड मैं तो मॉर्निंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, बट मैंने इवनिंग कॉलेज के स्टूडेंट से ही बात करी है एंड उससे मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, आप लोगों ने जो पिछले वीडियो में डाउट्स पूछे थे उसके आंसर्स मैंने उससे मंगवा लिए हैं। थैंक यू आकर्ष पांडे, जिसने मेरे को ये सारे आंसर्स, वैल्यूएबल आंसर्स दिए हैं ऑनेस्टली। एंड मैंने बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले वीडियो के डाउट से निकाले हैं समराइज करके। सो मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है एंड उनके आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ। एंड अभी मैं उनसे मतलब कैमरे पे लाकर आपसे नहीं बात करवा सकता, बट मैंने उससे आंसर्स मंगवा लिए हैं और मैं फटाफट यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। सो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका टाइम ही बच जाएगा। सो आज का वीडियो होने वाला है सत्यवती कॉलेज इवनिंग का ऑनेस्ट रिव्यू। कैसा क्या था, प्रोज एंड कॉन्स क्या थे सत्यवती कॉलेज इवनिंग में, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इज इट सेफ और नॉट एंड ऑल, आप सबको इसका रिव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। सो वो सत्यवती कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस था उसका? नहीं, ऑब्वियसली सत्यवती कॉलेज कोई भी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखता है, बट उसको मिली थी सत्यवती कॉलेज सीसेस राउंड में। सो उसने एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज ही वॉज नॉट इन अ मूड टू वेस्ट 1 ईयर। सो उसने सोचा था कि सत्यवती कॉलेज लेते हैं एंड एक साल अपना बचाते हैं, बिकॉज अगर आप नेक्स्ट ईयर अपना CUET देकर एग्जाम देते हो तो इट इज़ नॉट ऑलवेज गारंटीड कि आपको एक अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। सो दैट इज़ वाई उसने उसको एक्सेप्ट करा एंड उसने अपना एक साल बचाने के मोटिव से उसको एक्सेप्ट करा था। सो यहाँ पर है कि एडमिशन एक्सपीरियंस कैसा था सत्यवती कॉलेज इवनिंग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कैसी थी, स्मूथली हुई थी कि नहीं। सो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथली थी, लेंदी नहीं थी। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो था उसमें वर्क आसानी से हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव काम आसानी से हो गया था। एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड एंड उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। ठीक है। फैकल्टी की बात करें, हाउ आर द प्रोफेसर्स एंड वो सपोर्टिव हैं या नहीं। सो या टीचर्स आर गुड एंड हेल्पफुल। एंड क्लासेस रेगुलरली होती हैं कि नहीं। सो क्लासेस रेगुलरली होती हैं, हैपन्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कैंसलेशंस भी होती हैं। कैंसलेशंस आर क्वाइट कॉमन। आप अगर सत्यवती कॉलेज में जा रहे हो इवनिंग शिफ्ट में, सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी क्लासेस कैंसिल होंगी। बहुत सारी क्लासेस आपकी होंगी रेगुलर बेसिस पे, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लासेस कैंसिल्स भी हो रही हैं। ठीक है, तो वो आपको लेकर चलना है साथ के साथ। Is attendance compulsory? So teachers ask for attendance, but the rules are not very strict for in every class. It is not strict कि आप अटेंडेंस के लिए कॉलेज जा रहे हैं, आपको अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं होता, आपको कोई कुछ बोलेगा। इट इज़ नॉट दैट वेरी स्ट्रिक्ट। इन इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों में ही आपको अटेंडेंस के लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। हाउ डिफिकल्ट आर द एग्जाम्स? डिफिकल्ट नहीं है आपके। ठीक है, जो भी कॉलेज एग्जाम्स होते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे भी अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, हम भी बस ही करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है। इज द करिकुलम वेल टॉट? मतलब नॉट कम्प्लीटली, करिकुलम आपको अच्छे से इतना नहीं पढ़ाया जा सकता, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। इधर यू आर इन मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। आपको AI की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा, या फिर आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बट आपको करना पड़ेगा खुद से पढ़ाई। ठीक है। और इवनिंग कॉलेज की रियलिटी क्या है? इज द इवनिंग शिफ्ट वर्थ ज्वाइनिंग? सो ओनली इफ यू नीड time for a job or competitive exam preparation. Otherwise a morning shift college is a better experience. मतलब अगर आपको जॉब के लिए टाइम चाहिए, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, सो आप इवनिंग शिफ्ट को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपोजर चाहिए, तो एक मॉर्निंग कॉलेज एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद, डज स्टडिंग इन द इवनिंग अफेक्ट योर लर्निंग एक्सपीरियंस? सो हाँ, आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इवनिंग में क्या होता है कि टीचर्स एंड जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब थक चुके होते हैं। एंड कि थका हुआ टीचर और इवनिंग तक आते आते जो एग्जैजरेटेड टीचर होता है वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, उतने एफिशिएंटली नहीं पढ़ा पाता। मॉर्निंग में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि टीचर्स बहुत यू नो एक्टिवली आपको पढ़ाना चाहते हैं। मेरे को खुद पता है,
जो टीचर्स हैं वो टाइमली क्लास में आते हैं एंड टाइम के बाद क्लास से जाते हैं। वो पूरा 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाते हैं। मतलब उनको सुबह 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 पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इवनिंग में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम टीचर्स आर टायर्ड एंड सो क्लासेस डोंट ऑलवेज फील वेरी एंगेजिंग, क्लासेस नहीं लगती हैं। ठीक है। इज द कैंपस सेफ इन द इवनिंग स्पेशली फॉर गर्ल्स? So yeah, it is generally safe inside the campus, but it is better not to stay too late after classes. You should not be staying in the college for long. What are the class timings? So it is usually around 2:30 p.m. to 8:30 p.m. depending on the course. मतलब आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस किस टाइम से किस टाइम तक हो रही हैं। 2:30 से लेकर और 8:30 इवनिंग तक आपकी क्लासेस हो सकती हैं इवनिंग में। ठीक है। Is there any difference between the morning and evening colleges? Yes, the morning shift is better than evening shift because class are held more regularly and teachers are also taking class consistently and teach from the basics. There are also more societies and extracurricular activities or opportunities in the morning shift. So yeah, that is the difference between morning and evening shift college. Now let's talk about placements and internships. Are placements available for evening students? So yes, but the number of companies are limited. ठीक है। इवनिंग शिफ्ट में लिमिटेड कंपनीज ही अप्रोच करती हैं। सो वैसे ही मॉर्निंग में भी है, ज्यादा कंपनीज अप्रोच नहीं करती हैं, बट कंपेयरिंग टू मॉर्निंग कॉलेज इवनिंग शिफ्ट में लिमिटेड कंपनीज हैं जो अप्रोच करती हैं फॉर द प्लेसमेंट्स। ठीक है। उसके बाद विच कंपनीज विजिट द कैंपस? सो मोस्ट कंपनीज ऑफरिंग सेल्स, customer supports, operations, BPO, business डेवलपमेंट वाली जो कंपनीज होती हैं वो आपको अप्रोच करेंगी फॉर द प्लेसमेंट। ठीक है। मतलब वो सेलिंग कंपनीज होती हैं मेनली जो आपको अप्रोच करेंगे फॉर द प्लेसमेंट इन द कंपनी। व्हाट इज द एवरेज पैकेज? क्या लगता है एवरेज में? सो एवरेज पैकेज अराउंड 2 लाख पर एनम लगता है। इससे ऊपर जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। 2 lakh per annum लगेगा। Does the evening tag affect placement? So sometime it does, yes, but especially compared to better known due colleges, evening का tag थोड़ा सा impact करता है, but ज़्यादा impact नहीं है इसका। ठीक है। उसके बाद कैंपस की लाइफ कैसी है? सो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉर्निंग और इवनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम यूज होता है, बस लाइब्रेरी अलग है। लाइब्रेरी मॉर्निंग की अलग है, इवनिंग की अलग है। कंप्यूटर लैब्स में भी डिफरेंस है कि इवनिंग वालों के लिए थोड़ी सी लाइब्रेरी आई गेस अलग है एंड मॉर्निंग वालों के लिए अलग लाइब्रेरी मिलती है एंड कंप्यूटर लैब मिलता है। सो द कैंपस इज डिसेंट बट डजंट हैव एनीथिंग स्पेशल नहीं है कुछ कैंपस में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों के लिए। ठीक है। लाइब्रेरी कैसी है? मैंने आपको लाइब्रेरी का रिव्यू दे दिया पिछले वीडियो में। इट्स ओके फॉर एकेडमिक बुक्स बट द कलेक्शन कुड बी बेटर। कलेक्शन अच्छी हो सकती है अकेडमिक बुक्स के लिए। मतलब ये इवनिंग की लाइब्रेरी अलग है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर डिफरेंट कर सकता है। मॉर्निंग की जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी बुक्स हैं और फैसिलिटीज हैं। इवनिंग का भी ठीक ठाक रिव्यू है लाइब्रेरी के लिए। How are the sports facilities? So basic facilities are available but they are limited. ठीक है। तो basic facilities तो हैं लेकिन they are limited sports facilities. Now societies and extracurriculars की बात कर लें। Can evening students join societies? Yes, but it is difficult because many activities happen before evening classes. So हाँ, यहाँ पे ये फैक्ट है कि आप जो सोसाइटीज की एक्टिविटीज होती हैं वो इवनिंग क्लासेस के टाइमिंग से पहले होती हैं। ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली सोसाइटीज में काम मिलेगा। सो दैट इज यू नीड टू नो अबाउट इट। ठीक है। विच सोसाइटीज आर द बेस्ट? सो कौन सा सोसाइटीज हैं? NSS, NCC, कॉमर्स सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी आर द बेस्ट अमंग ऑल द सोसाइटीज इन द कॉलेज, इवनिंग कॉलेज। ठीक है। Are these enough events and fests? So not really. There are some events but not many compared to other colleges. कुछ events होते हैं but compared to other colleges इस college में जो फेस्ट हैं वो कम लेवल पर होते हैं और कम नंबर में होते हैं। एंड कैन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज? यस, दे कैन पार्टिसिपेट। नाउ स्टूडेंट लाइफ, सीनियर्स कैसे मिलेंगे आपको? सीनियर्स आर सो फ्रेंडली एंड हेल्पफुल।
रैगिंग होती है नहीं, रैगिंग नहीं होती है, इवनिंग में रैगिंग नहीं होती है। हाउ इज द क्राउड इज, एवरेज क्राउड मिलेगा आपको। मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स और डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, सो आपको ऐसा कुछ क्राउड मिलने वाला है, ठीक है, एवरेज क्राउड है। Can students balance studies with CAT, CA preparation, UPSC preparation? So yeah, that's one of the biggest advantage of evening shift college, that you can also prepare for other professional courses or other competitive exams. So उसकी preparation आप easily कर सकते हो evening shift college के साथ में. Now, honest opinions की बात करूँ, what are the biggest प्रोज क्या है, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो बिगेस्ट प्रोज क्या क्या है, दैट इट इज़ अ दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी आपको, अफोर्डेबल फीस है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, दैट यू कैन फ्लेक्सिबल विथ योर टाइमिंग्स। इवनिंग शिफ्ट में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, आप मॉर्निंग में कुछ अलग एक्टिविटीज़ करके और इवनिंग में अपनी कॉलेज जाकर अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो आपको दोनों तरह से टाइमिंग और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। गुड फॉर एग्जाम प्रिपरेशन एंड स्टडी विथ पार्ट टाइम जॉब, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो एंड उसके साथ साथ आप कॉलेज भी, रेगुलर कॉलेज भी कर सकते हो। सो या, दैट इज ऑल प्रोज अबाउट दिस कॉलेज। एंड कॉन्स क्या क्या है, तो कॉन्स ये है कि एवरेज प्लेसमेंट्स, आपको प्लेसमेंट्स एवरेज मिलेंगी, ठीक है। कैंपस लाइफ लिमिटेड है, आपकी कैंपस लाइफ बाकी कॉलेजेस से उतनी एंगेजिंग नहीं रहेगी, सो लिमिटेड कैंपस लाइफ है, फ्यूअर इवेंट्स हैं एंड लेस एक्सपोजर देन मॉर्निंग कॉलेजेस। यहाँ पे आपको एक्सपोजर थोड़ा सा कम मिलेगा मॉर्निंग कॉलेज से, ठीक है। इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट द कॉलेज, व्हाट वुड इट बी, मतलब अगर हम कुछ चेंज करना चाहेंगे कॉलेज में तो क्या चेंज कर पाएंगे। सो आई वुड इम्प्रूव द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑर्गेनाइज मोर एक्टिविटीज फॉर, मतलब प्लेसमेंट्स कम है, लिमिटेड प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसको आप इम्प्रूव करो एंड जो एक्टिविटीज हैं फॉर द इवनिंग स्टूडेंट्स उनको इम्प्रूव करो। आप उसको इम्प्रूव करोगे तो कॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आप उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग कॉलेज में कंपैरिजन कम कर दोगे, ठीक है, डिफरेंस कम हो जाएगा। नाउ, हु शुड चूज सत्यवती इवनिंग, सो सत्यवती कॉलेज इवनिंग को, जिसको डीयू की डिग्री चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और वर्किंग पार्ट टाइम, सो वो इवनिंग शिफ्ट कॉलेज को चूज करेगा, उसको करना चाहिए। एंड हु शुड अवॉइड इट, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टिंग अ वाइब्रेंट कॉलेज लाइफ और excellent placements और lots of extra curricular opportunities, so उनको इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे, इफ तुम्हारे प्रेफरेंस लिस्ट में तुमने ऐसे कॉलेजेस को ऊपर रखा है जो मॉर्निंग कॉलेज हैं, तो आप सत्यवती कॉलेज इवनिंग को चूज करो। और अगर आपको अपग्रेड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपग्रेड करना चाहिए। और आपको अपग्रेड अपग्रेड करने का अगर आपके पास चांस है कि आपका अपग्रेड होगा, तो आप प्लीज अपग्रेड करना। इवनिंग से आपको मॉर्निंग कॉलेजेस अच्छे मिलेंगे, सो यू शुड डू दैट, ठीक है। On a scale of 10, how would you rate the college? So 5.5 to 6 रेटिंग मिली है कॉलेज को, एवरेज कॉलेज की तरह, ठीक है। सो ये था इवनिंग कॉलेज का रिव्यू, कैसा कैसा कॉलेज मिलेगा आपको, कैसा कैंपस मिलेगा, कैसे आपके प्लेसमेंट्स मिलेंगे, कैसी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मॉर्निंग कॉलेज अच्छा है या फिर इवनिंग कॉलेज अच्छा नहीं है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, please leave in the comment section. I'll be definitely replying each and every comment if possible. So yeah, thanks for watching. Meet you in my next video. Bye.